चिंटू पिंटू को छोड़िए, बड़े बड़े खलीफा ध्वस्तीभूत हो गए, जिनको ये मुगालता था कि हमने जिस गाड़ी को छोड़ा वो गाड़ी फेल हो गई और जिस गाड़ी बैठ गए वो गाड़ी सरपट दौड़ पड़ी। ऐसे ऐसे वाचाल राजनेताओं को हरा दिया जनता ने दल बदल के कारण, मुझे लगता। और अवतार भड़ाना जैसे ऐसे लोगों को भी हरा दिया जिनके लिए पैसे का मतलब टाटा 407 में भी नोट आ रहा है। उस पृष्ठभूमि के लोग अरबोपति, उनका भी बिस्तर गोल कर दिया जनता ने। बताओ नवेद जी, क्या उत्तर प्रदेश इस बार दल बदलू हराओ फैक्टर को अगर हम काउंट करें तो 80% से ज्यादा लोगों को हरा दिया जनता ने, जो दल बदल के आए थे 60 दिन के भीतर चुनाव में। जी, अधिकांश हार गए हैं और बड़े बड़े चेहरे जिनको बड़ा नाज था, जिसे बड़ा फक्र था और जिसे अपनी जाति की राजनीति में दिग्गज कहे जाते थे, जो बार बार दावा करते थे देश के बड़े बड़े नेताओं को धूल चटाने की, और वो ये कहते थे कि जब हम भाजपा के साथ थे तो भाजपा की जीत का कारण मैं था और मैंने भाजपा छोड़ के फला मैं सपा में अगर आ गया हूं तो उसका कारण मैं बनूंगा सफलता का। लेकिन घमंड चूर हो गया। जो भाषण हम लोगों ने सुना लगातार इस तरह के दल बदलुओं का, वो इतने घमंड में बोल रहे थे जैसे उनकी नाभि में अमृत है विजय का। और किस तरीके से इस तरह बहुत सारे नेता सामने आए हैं जो बड़बोलापन कर रहे थे, दल बदलू थे, और उनका घमंड जनता ने 1 मिनट में तोड़ दिया। इस बात को मानना पड़ेगा कि ताकत की तरह एक ताकत जो होती है, जो एक ऑर्गेनाइज, जो एक संस्था होती है, कर्मचारी की वैल्यू नहीं होती है, कहा जाता है कि संस्थान की वैल्यू होती है, उसकी पॉलिसी की वैल्यू होती है, उसकी नीतियों की और उसके काम करने के तरीके की वैल्यू होती है। उसी तरीके से एक राजनीतिक दल की विचारधारा की, उसके मैनेजमेंट की वैल्यू होती है। नेता जब उससे बाहर चला जाता है, कोई गारंटी नहीं है कि वो जीते, जैसा कि हुआ भारतीय जनता पार्टी में भी कई लोग आए थे लेकिन वो स्थापित हो गए। ये देश में इस वक्त इस बात को मानना पड़ेगा, विरोधियों को भी मानना पड़ेगा, पत्रकारों को भी मानना पड़ेगा, ताकत चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, विश्वास चल रहा है और बहुमत मिल रहा है, और जनादेश अगर है तो उसको मानना पड़ेगा। और इस आंधी में दल बदलू बदले हैं, बिल्कुल वो कमजोर पड़े हैं। जी बिल्कुल ठीक बात। शैलेंद्र दुबे जी, अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स, मुझे लगता हर सही चिंतन करने वाले व्यक्ति के लिए ये सुखद है कि उत्तर प्रदेश दल बदलुओं को उनकी उचित हैसियत बताने में कामयाब रहा। अन्यथा ये बड़ा गांव देहात का प्रभाव था प्रदेश भर में, तो बड़ा भारी लोगों का अपना एक राजनीति में भी जमींदाराना एटीट्यूड था कि भैया ही रहेंगे, अब किसी पार्टी से रहें। ये भाव मैंने महसूस किया 70 के चुनाव से शुरू कर लीजिए, 70 के दशक से। अब वो भाव बिल्कुल ध्वस्तीभूत हो गया। 21 में से अब 4 जिता पाए सपा भाजपा सब जोर लगा के, दल बदलू विधायक और यो मिला के, सामान्य कार्यकर्ता नहीं, एक्स वाले नहीं, वर्तमान विधायक और मंत्री मिला के 21 दल बदलू थे चुनाव में, वर्तमान वाले। उनमें से भाजपा सपा जोर लगा के हैया 4 जिता पाए। शैलेंद्र जी, अमिताभ जी, मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूं, और सबसे एक हर्ष का विषय ये है कि ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है जो इस बात को मानते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए इस तरह के विचार का विमर्श होना बहुत आवश्यक है। और मैं इसी संदर्भ में अपनी बात को रखते हुए 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। दिलों में गर पली बेजा कोई हसरत नहीं होती, दिलों में गर पली बेजा कोई हसरत नहीं होती, इन नेताओं को दलों से यूं नफरत नहीं होती। तो जिस तरह का विमर्श बढ़ रहा है राजनीति के दौर में, तो उसमें जो व्यक्तिवाद और राजशाही मानसिकता के जो पोषक लोग हैं, उनके लिए जरूर ये सबक है कि आपको देखिए, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के मुख्यतः 2 ही आधार हैं। पहला है आपके अंदर ऑनरशिप का भाव पैदा होना, और दूसरा है अकाउंटेबिलिटी। अगर मैं राजनीतिक क्षेत्र में बात करूं तो राजनीतिक क्षेत्र में जो ऑनरशिप है वो आपके वैचारिक प्रतिबद्धता से जुड़ी होती है।
अब तमाम ऐसे लोग हैं जो संगठन में कई सालों तक काम करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो वैचारिक तौर से जुड़े होते हैं किसी भी दल से, चाहे वो कांग्रेस से जुड़े हों, भाजपा से जुड़े हों या अन्य क्षेत्रीय दलों से जुड़े हों। और जब उनको मौका मिलता है चुनावी राजनीति में, तब वो चुनाव भी लड़ते हैं। नहीं मिलता है तो संगठन में एक जिम्मेदारी जो दी जाती है उसका निर्वहन करते हुए, संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए, और वो अपने समय का इंतजार करते हैं। लेकिन जो इस तरह के लोग हैं, वो कहते हैं ना, बरसात के मौसम में जो है उस शब्द का मैं क्या इस्तेमाल करूं जो है तो इन तरह ये बहुत अच्छा संकेत है। मतलब मैं भी व्यक्तिगत तौर पे इसको बड़ा ही हर्ष का विषय मानता हूं कि ये जो मतदाता, पढ़ा लिखा मतदाता, जो युवा मतदाता आगे आ रहा है, और खासकर जो महिलाएं, वो उन सबका इशू सेंट्रिक जो सोच है कि आप ठीक है, आप नेतृत्व करने की क्षमता आप में है, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ जिसके लिए आपको जो है हम चुनने वाले हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, उनको आप कहां तक, क्योंकि देखिए किसी भी व्यक्ति का वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन समय रहते दो। ठीक बात है, मौके पर जी ठीक बात है शरण भाई। मैं सुरेश जी के पास चलूं तो उनसे तो एक और भी एक थोड़ा रोचक सवाल लूंगा। आज उनकी नेता ने भी कई ट्वीट ठोक दिए, वो भी तलवार भांज रही हैं। तो कभी कभी उनको जोश आता है तो वो फिर उठती हैं, तो फिर किसी को बोल देती है, आकाश वगैरह को कि लगा दे 2-4 ट्वीट मेरी तरफ से टाइप का, तो वो हो जाता है। एक चीज और भी है, जो बात शैलेंद्र कह रहे थे कि भाई वैचारिक प्रतिबद्धता, ये शब्द अच्छा है और बड़ा गुरुत्व है इसमें, थोड़ा भारी भरकम लगता है, लेकिन सच्चाई ये है वैचारिक प्रतिबद्धता है कुछ नहीं, सब उसको गंगा में सिरा है बहुत पहले। 2 प्रजातियां हैं शैलेंद्र जी राजनीति में, ठीक? मेरी बात से दिल में सुरेश जी भी सहमत होंगे, होते हैं, और शबनम जी भी, लेकिन टीवी पे तो नहीं कह सकते। 2 ही प्रजातियां बची अब भारत की राजनीति में। एक वो लोग हैं जो विधायक, सांसद, चेयरमैन किसी नगर का, किसी पीएसयू का, या किसी उसका मंडी समिति टाइप की चीज का, जिसमें कुछ माल मत्ता, मिठाई वगैरह चलती रहे, उसके लिए प्रतीक्षा में बैठे, जैसे स्टेशन पे हम लोग बैठते हैं ट्रेन की इंतजार में, ठीक? वो स्टेशन नहीं छोड़ रहे, उनको आप प्रतिबद्ध कहना चाहें तो कह दीजिए, प्रतिबद्ध वाला एक बैज उनके लगा दीजिए। प्रतिबद्धता जैसा कोई मसला नहीं है। हम ट्रेन के इंतजार में बैठे कि भाई ठीक है, आपकी आए, ट्रेन आई तो नावेद शिको चढ़ गए, अगली बार हम भी चढ़ेंगे। लेकिन हमारा दिमाग तय है कि 3 बार ट्रेन अगर गुजर गए, हम नहीं चढ़ पाए, तो चौथे में स्टेशन बदल देंगे, फिर भाड़ में जाइए स्टेशन, यहां से नहीं पकड़ेंगे ट्रेन। कुछ इतने बेसब्रे हैं, वो कहते ना, अगर स्टेशन पे पांव रख दिया तो कसम हिंदुस्तान की ट्रेन में जरूर चढ़ेंगे, नहीं तो स्टेशन बदल देंगे। क्या? सिर्फ इतनी बात है, बाकी ऐसा कोई नहीं कि दीनदयाल लोहिया है कोई। बोले नहीं भाई साहब, भैया काशी राम है ना, माल किधर है भैया, मिठाई किधर है, उसकी व्यवस्था में आदमी भटक रहा है। आप कह रहे कि वो प्रतिबद्धता, ना ना ना, प्रतिबद्धता नहीं। जाने कहां कहां की बहसों में क्या क्या सुना विचारों ने पार्टी के लिए। आज सबको शहीद कर दिया बहन जी ने, बोले इन सबको बेरोजगार कर दिया, कुछ नहीं, जिवे तख लिया। सुरेश जी, अभी तो मौसम में इतनी गर्मी आई नहीं, अभी तो टेम्परेचर इतना बढ़ा नहीं, ऐसा फैसले क्यों करवा रहे हो? आप बताओ। सुधीर भदौरिया आज के हैं, उनके पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया, लोहिया के समय के आदमी। क्या एक ही तराजू में तौल दिया, सबको बाहर कर दिया बहन जी ने, और कह रहे कि ये मनुवादी मीडिया के चक्कर में थे सब, हैं? सुरेश जी देखिएगा, मैं जिक्र कर देता हूं जी। जो आपने शुरुआती दौर में चर्चा की कि भाई ये जो दल बदलू नेता हैं, उनके लिए तो हमारा भी यही कहना है, आपके शब्दों में मेरा शब्द मिल जाएगा, कि हम अपने दल की विचारधारा के आधार पर मैं बोल रहा हूं कि होगा सदा सम्मान। दल की कोई विचारधारा है आपके?
केवल धाराएं हैं, मालिक धारा है, विचारधारा नहीं। सबके पास धारा है, क्या चक्कर पड़े हो, बीपी बढ़ा रहे हो महाराज। विचारधारा है, आइडियोलॉजी है। सुन तो लीजिएगा मेरी बात। जी होगा सदा सम्मान मिशन में रुकने वालों का। बाबा साहेब तेरा क्या है दोष? दोष है बिकने वालों का, कि जो विचारधारा से इधर उधर भटक करके, जो अभी आपने कहा कि लोग बाग राजनीतिक सत्ता से हमेशा इधर उधर घूमते रहते और हमेशा उसी लालच में रहते हैं कि बस मैं ही रहूं, मेरे पास सारा कुछ हो। ऐसे लोगों के साथ यही होगा जो अभी आपने कहा। तो और जहां तक हमारी बात है, लेकिन वो बता, अभी तो गर्मी इतनी पड़ी नहीं, आपने 4 हमारे साथी जिवे कर दिए नहीं, जो आपके लिए कहां लड़े, गला सूझ गया। सर सुनिएगा अमिताभ जी, उनको जिम्मेदारी देने की बात भी कही गई है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जिम्मेदारी देने की आगे भविष्य में बात कही गई है। सुरेश जी आएंगे दोबारा। अब आप शबनम जी के पास एक सवाल लेके आऊंगा। केवल यही नहीं, सपा आपकी पार्टी ने भी एक प्रकोष्ठ बना दिया। क्या? हमारे मित्र लक्ष्मीकांत जी को उसका अध्यक्ष बना दिया है। बोले प्रदेश भर में घूमू, जहां आदमी मिले पकड़ लाओ, है जिसे बिहार में पकड़ुआ ब्याह होता है ना शबनम जी, है वैसे पकड़ुआ ब्याह टाइप कर दिया। वाजपेयी जी यहां से लेके और जसराना तक घूम रहे, क्या हरिओम यादव के यहां तक। बोले इसको भी पकड़ना, इसको पकड़ना, इसको पकड़ना, इसको पकड़ना। क्या 10 लड़ाए आपने ऐसे दुलरुआ, 10 दुलरुआ आपने भी लड़ाए ऐसे। बोले आजा मेरा चंदा, है उसमें मेरा ख्याल से 4 कुल जीते हैं इनमें 21 में। उसमें एक अदिति सिंह है आपके कोटे से, लालजी वर्मा है, रामाचल है और दारा सिंह है। बात खत्म, यही तो 4 जीते। क्या जोर आप भी नहीं लगा पाए? क्या अब पार्टी ये सबक लेगी कि भाई साहब ये उधार का मंगलसूत्र ठीक नहीं, ये सूट नहीं करता। मंगलसूत्र हो तो अपना हो, सिंदूर हो तो अपना हो, नहीं शबनम जी? अमिताभ जी, निश्चित तौर पे आप जिस बात पे चर्चा कर रहे हैं ये काबिले तारीफ है। ये एक हमारी राजनीति, भारतीय राजनीति की एक समझिए कि नेगेटिविटी है और इसको हर कोई जानता है। लेकिन इसको केवल हम नेगेटिव भी बोल दें तो कहीं ना कहीं इसमें पक्षपातपूर्ण बयान देना हुआ, क्योंकि इसमें कुछ पॉजिटिव भी होता है। ये जरूरी नहीं कि जो दल बदल के आते हैं वो केवल चुनाव लड़ने के लिए आते हैं या केवल अपनी सत्ता पे बैठे रहने के लिए। बहुत से ऐसे हैं जो समय देखकर हर 5 साल पे पार्टी बदलते हैं और अपनी ही टिकट के लिए नहीं, अपने पूरे वंश के टिकट के लिए भी दौड़ते हैं। तो स्वार्थ की राजनीति करते हैं और कहते हैं कि हम इस जाति विशेष के लिए हमने ये त्याग किया है, वो त्याग भी बताते हैं उसको। तो ऐसे दल बदलों को जो कि जाति विशेष को भी भरमाना चाहते हैं पार्टी को। एक ये भी बड़ा, फिर आप कंटिन्यू करिए, एक ये भी बड़ी भारी बीमारी, इससे मुझे मैं हमें ऐसा कि सुनता हूं तो बड़ा क्रोधित हो जाता हूं, किसी का वक्तव्य ऐसा देखता हूं कि आदमी ये कहना चाहता है कि अपनी जात के लिए मैंने ये त्याग किया कि सुबह उठ के 1 किलो रसमलाई खाई। मन करता है कि सोटा लेके इन सब का सम्मान समारोह होना चाहिए। जात वही की वही मर रही, जात कभी ऊपर नहीं आई। लोग मंत्री रह लिए, मुख्यमंत्री रह लिए, जात का भला नहीं हुआ। ननकू के पांव में अच्छी चप्पल नहीं आई। ननकू के नाम पर जन कितने मंत्री रह लिए और कितने मुख्यमंत्री बन गए।